वरुण सिन्हा भी हमें नजर आएंगे लक्ष्मीनगर दिल्ली से। साथ ही आपको नजर आ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से। पहले ऋषिकेश आपके पास आ रही हूं। ऋषिकेश, कल राहुल गांधी की एंट्री के बाद अब कांग्रेस की स्थिति दिल्ली चुनाव को लेकर किस तरह कुछ इंप्रूव्ड दिख रही है? वाकई कड़ी चुनौती देते नजर आएंगे राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी? देखिए, बिल्कुल पूजा, कल हम लोग सीलमपुर से इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी का स्टैंड क्या होगा। तो कांग्रेस ने बिल्कुल ही सधे हुए तरीके से और एक विंडो खोलकर, क्योंकि दिल्ली का चुनाव जब खत्म हो जाएगा 8 फरवरी के बाद, तो उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन पर चर्चा होगी। तो राहुल गांधी ने जो दो महत्वपूर्ण नस है आम आदमी पार्टी को, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने सीधे आरोप लगाया और बार बार जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के बी टीम हैं, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की भाषा एक ही है, दोनों ही दिल्ली को झांसा दे रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोग थे कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बीते 2 चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुला था, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने जो कल लकीर खींची है वो एससी मतदाताओं को लेकर सबसे ज्यादा है। दलित और माइनॉरिटी वोटर्स जो आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट रहे और जिसके बूते शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली पर राज किया है, उन्हीं अपने ट्रेडिशनल वोटर को वापस लाने के लिए राहुल गांधी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं और इसीलिए उसका नाम जय भीम, जय संविधान, जय बापू रखा गया था। तो 12 रिजर्व सीट है और एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं है। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, बाकी 10 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है। तो अगर एससी वोट, जो 12 एससी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पूजा, अगर उसमें कांग्रेस को उसका वोट ज्यादा मिलता है या वो अपना ट्रेडिशनल वोटर अगर ला पाते हैं, तो इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। क्योंकि 2020 में जो 6% का वोट का शेयर जो बढ़ा था, खास करके भारतीय जनता पार्टी का, और 2% आम आदमी पार्टी का, तो वो 8% वोट कांग्रेस के ही कटकर उनमें जुड़े थे, दोनों में भागीदारी हुई थी। तो इस बार के चुनाव में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि जो माइनॉरिटी वोटर और जो एससी वोटर हैं वो अगर कांग्रेस के साथ आएंगे, और वो सीधे आम आदमी पार्टी पर इसलिए भ्रष्टाचार पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि यही एक सबसे कमजोर नस है। इसका कितना असर होगा नहीं होगा ये मुश्किल है, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा में पूजा में बता दूं कि जो दलित वोटर है वो 17% के आसपास है। 1.5 लाख जो वोटर है, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद प्रत्याशी हैं। अगर वहां इस तरीके के बदलाव कुछ हुए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला काफी नजदीक हो जाएगा और फिर कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसे कई ऐसी सीटें हैं, 6 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने रेकी की है कि जहां उन्हें लगता है कि पिछली बार 20,000 से ज्यादा वोट आए थे और वहां और यहाँ पर वो आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। मैं जल्दी से अब दिल्ली के लाजपत